हेलो दोस्तों, मैं कमर अली स्नो हिल से आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं। आज फिर से आया हूं और एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आप लोगों के लिए। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह है। डॉक्टर पटनायक पेशे से एक डॉक्टर हैं और इंडिया के जाने माने डॉक्टर हैं। वो इंडिया में ही नहीं, बाहर के देशों में भी जाने माने बहुत ही मशहूर हैं। वो इतने मशहूर हैं कि उनके काम के वजह से वो हमेशा चर्चा में रहा करते हैं। उनके लिए एक सेरेमनी और सेमिनार अरेंज किया गया है कहीं पे, तो उनको पहुंचना है। तो इसीलिए वो फ्लाइट का सफर करने के लिए जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फ्लाइट में बैठे रहते हैं कि सफर जैसी उड़ान शुरू करती है, कुछ ही देर में पायलट के पास से मैसेज आता है कि मौसम के खराबी होने की वजह से ये उड़ान पूरी नहीं कर सकते हैं और हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी नजदीकी एयरपोर्ट में। तो ये सुनते ही डॉक्टर पटनायक एकदम गुस्सा हो जाते हैं, एकदम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अभी उनको पहुंचना था लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो भड़क के बोलते हैं, ऐसा आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे मेरे डेस्टिनेशन में पहुंचना है, क्योंकि मुझे एकदम इमरजेंसी में मेरे लिए ही एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये सेमिनार अटेंड करना है, तो मुझे पहुंचना ही है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर दूसरे यात्रियों की जान की भी फिक्र रहती है, तो इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब इमरजेंसी लैंडिंग करने के बाद, क्योंकि ये मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट लैंडिंग की गई थी और इसकी वजह से ये अपना सेमिनार अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए एयरपोर्ट वालों की तरफ से ही एक सुविधा आयोजन की गई। उनको बोला गया कि डॉक्टर पटनायक, क्योंकि हम आपको उड़ान के तौर पे उड़ान की तरफ से लेके आपको फ्लाइट से हम आपको आपके डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा पाए, तो एयरपोर्ट की तरफ से आपको बाय रोड कार के जरिए आपको पहुंचाया जाएगा और जहां आपको पहुंचना है वहां तक आपको यहां से करीबन 3 घंटे का सफर लगेगा। तो आप यहां से अपना जो सफर है शुरू कर लीजिए। सफर शुरू होती है, करीबन 1 घंटा जाता है। रास्ते में बारिश होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ बारिश ही नहीं, ओले, बिजली, तूफान, मानो कि जैसे रास्ता बिल्कुल वहीं पे खत्म हो रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि ऊपर वाला चाहता ही नहीं है कि वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे। फिर क्या था, ड्राइवर बोलता है कि सर आगे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान इतनी है कि गाड़ी चला ही नहीं पाऊंगा मैं, रास्ता मुझे दिखता ही नहीं है। तो डॉक्टर पटनायक बोले, चलो ठीक है, नजदीकी कहीं पे किसी जगह पे लेके आप सेफली पहुंचाइए, फिर हम कुछ देर रुक के बारिश छूटने के बाद चलेंगे। होता क्या है, आगे देखते हैं एक छोटा सा घर दिखता है, तो वहां पे गाड़ी लगती है, जाके पहुंचते हैं। अब दरवाजा नॉक करते हैं, पता चलता है कि दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है। तो डॉक्टर पटनायक अंदर जाते हैं। जाते ही देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत प्रेयर कर रही है और वो खड़े होकर देखते रहते हैं कि प्रेयर कर रही है। तो थोड़ी देर रुक जाता हूं, तो एक चीज नोटिस करते हैं कि वो प्रेयर कर रही है, फिर कुछ देर में बगल में एक छोटा सा बच्चा लेटा रहता है, उस बच्चे को कुछ ऐसे हिला दे रही है, फिर प्रेयर कर रही है। तो इनको कुछ ऐसे समझ में आया नहीं और इन्होंने बोला, माँ जी मुझे इस जगह पे जाना था, लेकिन बदकिस्मती है कि मेरी फ्लाइट भी यहां पे लैंडिंग की कर दी और बाय रोड जाने की कोशिश की तो बारिश इतनी धुआंधार थी कि आगे जाने ही नहीं दे रहे, तो मजबूरन मुझे रुकना पड़ा। तो मैं आपके यहाँ पे मदद मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। तो क्या आप मुझे कॉल करने के लिए दे सकती हैं? तो बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा आप क्या कॉल बोल रहे हो, ना ही यहाँ पे फोन है ना ही बिजली, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। हाँ, आप
इतने दूर से आए होंगे, भूखे हो चुके होंगे, आप कुछ फल खा लीजिए। तो बूढ़ी औरत फल बढ़ाती है उनके हाथों पे। डॉक्टर पटनायक भूखे होते हैं, वो बूढ़ी औरत के पास से फल लेके खा लेते हैं। अब बूढ़ी औरत उस टाइम में प्रेयर करती रहती है। तो डॉक्टर पटनायक बोलते हैं कि आप माँ जी प्रेयर कर रही हैं, आप मेरे लिए भी कुछ भगवान से मांग लीजिए ताकि बारिश छूट जाए और मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा भगवान से तो मैं काफी दिन से मांग रही हूं बहुत कुछ, पता नहीं वो मांग कब पूरी होगी और वो कब मेरी प्रार्थना पूरी होगी, ये पता नहीं। और आप तो अतिथि हो, अतिथि देवो भव। आपके लिए आप ना भी बोलो तो भी मैं मांग चुकी हूं कि आप परेशान ना हो और आपकी परेशानी दूर हो जाए। भगवान आपकी परेशानी जरूर से दूर करेगी। तो डॉक्टर पटनायक बोलते हैं कि माँ जी बुरा ना माने तो मैं एक चीज पूछ सकता हूं? तो माँ जी बोलते हैं, हाँ पूछिए बेटा। तो डॉक्टर पटनायक बोलते हैं कि माँ जी आप ऐसा कौन सी दुआ है जो आप मांग रहे हैं और आपकी पूरी नहीं हो रही है और सही वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं? ऐसी कौन सी दुआ है? बेटा बगल में देख रहे हो एक बच्चा सोया हुआ है, ये मेरा नाती है, मेरे बेटी का बेटा। मेरी बेटी और मेरा दामाद दोनों एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए और ये बच्चा यतीम हो गया और ये बच्चे का मेरे अलावा और कोई नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये भी है कि बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी यहां पे कोई ठीक ही नहीं कर पाएगा और ये बीमारी सिर्फ एक ही डॉक्टर ठीक कर सकता है। जैसे हर कोई बोलते हैं, क्या नाम है उसका, कुछ डॉक्टर पटनायक करके। अब मैं ठहरी बूढ़ी औरत, मैं कहां लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं? बुढ़ापे में ना ही मेरे पास उतने पैसे हैं, ना ही मेरी उतनी हैसियत है, ना ही मेरा कदम मेरा साथ दे रहा है कि मैं लेके जाऊं। अब सब उस ऊपर वाले के ऊपर है कि कब मेरी वो पुकार सुन ले और कब मुझे मदद मिल जाए और मेरे इस बेटे को, मेरे इस नाती को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। कब मेरी पुकार भगवान सुनेंगे, ऊपर वाले सुनेंगे, ये पता नहीं। तो डॉक्टर पटनायक बोलते हैं, माँ जी आपकी दुआओं में इतनी ताकत है कि उसने बिजली कड़का दी, उसने बारिश करवा दी, उसने तूफान करवा दी, मेरे फ्लाइट को एक अजनबी एयरपोर्ट में उतार दी। जब रोड में चला तो इतनी तूफान कर दी, ओले बरसा दी, बारिश करवा दी, तूफान ला दी और मजबूरन मुझ बंदे को आपके यहां पे लाके पहुंचा दिया। ये भी करिश्मा है, आपकी दुआओं का असर है माँ जी। आपकी दुआओं की वजह से आज जिस डॉक्टर पटनायक को आप ढूंढ रहे थे, जिस डॉक्टर पटनायक के पास आपको पहुंचने की उम्मीद थी, वो डॉक्टर पटनायक आपके पास खुद पहुंच गया है। माँ जी आपके नाती को मैं ठीक करूंगा, क्योंकि ये करिश्मा है, ये उसकी लीला है और उसी का रचाया हुआ खेल है जिसने आपको मुझ तक नहीं, मुझे आप तक पहुंचाया है। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है मेरे दोस्तों। आप सच्चे दिल से भरोसा कीजिए, देखिएगा आपकी परीक्षा कभी नाकाम नहीं होगी, जरूर से आप सक्सेस होंगे। बस सच्चे दिल से दुआ मांगा कीजिए। अपने लिए तो हर कोई मांगते हैं, आप दूसरों के लिए मांगा कीजिए। देखना कोई दूसरा, कोई तीसरा आपके लिए दुआ मांग रहा होगा और पता नहीं कब किसकी दुआ रंग लाए, कब किसकी दुआ असर कर जाए। मेरे दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को, स्नो हिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक हम कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कुछ नए नए एक्टिविटी जरूर से पहुंचाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे जरूर से जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।